तो वैसे उन्हीं से खुलवा लेते गेट। चलो ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग, फिर आगे चलें। पॉइंट फोर्थ नहीं, आप नाम उसको बोलिए। ये ऐसा देखा गया है आपके कि जितने ज़्यादा डोनर एटम होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कीलेट कंपाउंड। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि 5 मेंबर की जो रिंग होगी, मतलब बॉन्ड जो बनाने वाले डोनर एटम होंगे वो 5 होंगे। वो अगर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, और 6 मेंबर वाले जो हैं वो अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो वो स्टेबल। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, मतलब 5 और 6 दोनों ही स्टेबल है, लेकिन 5 सिंगल बॉन्ड के ज़्यादा साथ स्टेबल है और 6 डबल बॉन्ड के साथ। और कोई पॉइंट? हाँ। किसका 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 बोलिए फॉर नहीं, पूरे फॉर्मूले का नाम बोलिए। एथाइलिन डाइमाइन, डाई एथाइलिन ट्राई एमाइन, वो तो न्यूट्रल लिगेंड है, उसमें थोड़ी वो लगेगा। जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उस पे वो लगता है। हाँ, नेम बेटा इसके अभी नहीं, नेम अभी हम सिखाएंगे ना। अगर आपको इसका नाम लिखना है, इसमें थोड़ी लगेगा। नहीं, इनमें वो क्यों लगेगा? तो न्यूट्रल लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड जैसे साइनाइड, आइसोसाइन, इनमें वो लगेगा। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर कहाँ कोई चार्ज है। देखो हमने लिखवाया होगा इथाइलिन डाइमाइन, ये लिखवाया, इस पर कहाँ कोई चार्ज है, इसमें नहीं लगेगा। अभी हम इस रूल्स फिर समझाएंगे। ये तो इथाइलिन डाइमाइन है, इसका यही नाम है, इसमें वो नहीं, ओ स्पेलिंग में लगना है, इन फॉर्मूलों में नहीं लगना है सिर्फ, और इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये न्यूट्रल है। सिर्फ नेगेटिव लिगेंड्स में वो लगता है, सिर्फ नेगेटिव में। और बताइए, जो भी डाउट हो पूछो। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, देखिए अगर लिगेंड्स तो यूनिडेंटेट है। यूनिडेंटेट मतलब एक बार में एक ही क्वाड्रेटिक बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड बना रहा है मतलब यूनिडेंटेट है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि एक बॉन्ड इस साइड से भी बना सकता है और इस साइड से भी। मतलब अगर कोई लिगेंड यूनिडेंटेट है लेकिन जो वो बॉन्ड बना रहा है वो उसके पास 2 डोनर एटम है, 2 डोनर एटम पर एक समय में वो एक से ही बॉन्ड बना पाएगा, आइदर आपके इस वाले डोनर एटम से और फिर इस वाले से। तो ऐसे लिगेंड्स विच आर यूनिडेंटेड बट कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड एट अ 1 टाइम कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। सिर्फ इतना है। और बताइए, और कोई डाउट? देखिए, तो डाउट नहीं है, फिर भी हम रिवाइज कराते हुए आगे चल रहे हैं। यहाँ से देखिए आप लोग, अब आप लोग नॉमेनक्लेचर पे एंट्री करने वाले हैं, और ध्यान रखना नॉमेनक्लेचर आने ही आने हैं, है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि नॉमेनक्लेचर नहीं आएंगे, 100% आएंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा, ये जो पूरा होता है ये कहलाती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर आपके एग्जाम में कोऑर्डिनेशन एंटिटी की डेफिनेशन आती है, जो कि रेयर है, मुश्किल है पूछे, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, स्क्वायर ब्रैकेट या इसी का नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल एटम, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है, कैसे निकालेंगे वो अभी हम सिखाएंगे।
सेंट्रल मेटल आयन अगर इसमें कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, एंड लिगेंड्स, इन तीनों चीज़ को कलेक्टिव रूप से बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फिर पूछ ले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो आपको बोलना है ये स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड्स क्लोज रहते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। फिर पूछ ले काउंटर आयन, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो प्रेजेंट होता है आउटसाइड, वो कहलाते हैं काउंटर आयन या आयनिक स्फीयर। अब पूछ ले सेंट्रल मेटल एटम और आयन, तो ध्यान रखना ऐसा मेटल एटम, सच मेटल एटम और आयन जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है वो कहलाता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये जनरली डी ब्लॉक से होता है और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए लेविस का एसिड होगा। ठीक है। फिर आ जाए लिगेंड्स, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बारे में सिर्फ एक सब वर्ड याद रखना, डोनर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं। वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम और आयन को देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको यही बोलना है डोनर एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड लिगेंड्स। समझ के बड़े आराम से इसको पढ़ना है। लिगेंड्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए लेविस के बेस की तरह कार्य करते हैं। अगर लिगेंड्स के पास एक डोनर एटम है तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अगर लिगेंड्स के पास दो डोनर एटम है तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बाइस्टेंडेड। 3 है तो ट्राई, 5 है तो 5, 6 है तो 6 में आपको बहुत फेमस एग्जाम्पल ध्यान रखना, EDTA, जो एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, CH2 N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। दिस इज द एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेटो। लेकिन इसका नाम है एथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स के नाम करोगे तो क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है तो इसको एसीटेटो बोलेंगे। हमने ये पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स एक प्रकार के मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं। मोनोडेंटेट इसलिए क्योंकि एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक प्रकार के मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। लेकिन ख़ास बात ये होती है इनके पास दो डोनर एटम होते हैं, C भी है और N भी है। इन दोनों में से किसी से भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैविंग 2 donor atoms but at a one time only one can form coordinate bond by donating of electron pair called ambidentate ligand। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एम्बीडेंटेट लिगेंड अलग से पूछा जाता है। कीलेट लिगेंड ध्यान रखिएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड कीलेट नहीं होते हैं, बाई से चालू होता है। तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर साइक्लिक रिंग और केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस साइक्लिक रिंग और केज लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कीलेट रिंग। कीलेट रिंग को बनाने वाले लिगेंड्स को बोलते हैं कीलेट लिगेंड्स। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कीलेशन। जो कीलेट कंपाउंड्स होते हैं इन नॉर्मल कंपाउंड से जो मोनोडेंटेट के द्वारा बनाए जाते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। कीलेट की प्रॉपर्टीज स्टेबल हैं, ये उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होंगे जितने ज़्यादा ये बॉन्ड बनाएंगे डेंसिटी, और उतने ही कम स्टेबल होंगे जितना बड़ा ग्रुप होगा। जो कीलेट की बात ध्यान रखनी है, 5 मेंबर रिंग बनाने वाले कीलेट अगर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और 6 मेंबर रिंग बनाने कीलेट्स अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं, 1 2 या कम से कम एक तो बनाएं बाकी सिंगल भी बना लें, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
कीलेट के उपयोग में सबसे इम्पोर्टेंट है EDT, TA। इससे हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जा सकता है, प्लस मेटल पॉइजनिंग जैसे Hg+2, और सबसे इम्पॉर्टेंट है लेड पॉइजनिंग। इन आयंस को अब्जॉर्ब कर लेता है और अपने साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर ले आता है, तो मेटल पॉइजनिंग को इससे रिमूव करते हैं। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं हम कीलेट्स के द्वारा। और आइडेंटिफिकेशन में भी, मेटल आयंस के आइडेंटिफिकेशन में भी, क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कीलेट्स का यूज होता है। तो यहीं चलते हैं, लास्ट यूजेज के समय स्टोरेज फुल हो गया था, तो हम यूजेज एक बार फिर से लिखा देते हैं और फिर आगे चलते हैं, है ना। आप इसमें अभी तक जो पढ़ा है, इसमें डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस, लिगेंड्स, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स और कीलेट लिगेंड्स, ये 4 चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ध्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बहुत रेयर चांस है कुछ और आएगा, पता सब होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आ जाए तो हमें बोलना आना चाहिए नॉलेज के लिए। अभी काफ़ी लंबा समय है, तो पढ़ते रहें। तो यूजेज ऑफ कीलेट्स में पहला यूज आप बताओ, जैनुल बताइए फर्स्ट यूज। तो जो EDTA है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है? इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। क्या होता है ना, बच्चों के माइंड में ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है कि हार्ड वाटर जो है वो हैवी वाटर है, तो वो D2O लिखाते हैं। हैवी वाटर अलग होता है, ड्यूटेरियम। हार्ड वाटर वो कहलाता है जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, दिस इज अ हार्ड वाटर। EDTA इन यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड रिमूवल ऑफ मेटल पॉइजनिंग। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो पॉइजन की तरह वर्क करते हैं, अगर वो आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो उनको कहते हैं मेटल से पॉइजनिंग हो गई, इसको बोलते हैं मेटल पॉइजनिंग। इन रिमूवल ऑफ मेटल पॉइजनिंग, वो मेटल आपके Hg+2 हो सकता है, Tin+2 हो सकता है, एंड Lead+2 हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे मोस्ट ध्यान रखिएगा Lead+2, ठीक है। कई बार पूछा है कि लेड पॉइजनिंग को किससे निकाला जाता है, तो वो ध्यान रखना है, EDTA से निकाला है। तो इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड रिमूवल ऑफ मेटल पॉइजनिंग, जिनका पहला यूज है। सिद्धार्थ दूसरा यूज बताइए। बहुत सही है। इनके द्वारा आप सेपरेट कर सकते हैं लैंथेनाइड्स दैट इज 4F सीरीज एंड एक्टिनाइड दैट इज 5F सीरीज। इन सेपरेशन आपने वहाँ पढ़ा था कि लैंथेनाइड्स को हम केमिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते, आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड के लिए इन्हीं कीलेट्स का यूज किया जाता है इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स भी बोल सकते हैं, लैंथेनोइड्स भी बोल सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है। दोनों ही नाम चलते हैं इनके। एक्टिनाइड्स, इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। थर्ड यूज प्रमोद आप बताओ। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस और एनालिसिस, ये आपको इनके यूजेज याद रखने हैं, ठीक है। अब डालिए हेडिंग नेक्स्ट। देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में चल रहे हैं आप, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और कहीं में कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा चैप्टर किस दिन एंड हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा 10-12 दिन का, और इसमें से 3-4 दिन तो आपको नॉमेनक्लेचर करवाने हैं। सीख तो आप एक दिन में जाएंगे, लेकिन इतनी प्रैक्टिस करानी, क्योंकि हमें पता ही है कि आना ही आना है नॉमेनक्लेचर। हाँ, इससे आपका 4 नंबर का 4 मार्क्स का प्रीवियस ईयर नहीं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये लास्ट ईयर का ब्लूप्रिंट है, इस ईयर का नहीं आया अभी, ठीक है। तो डालिए हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है नेक्स्ट आपकी
कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आता है तो आपको यहाँ वाली डेफिनेशन लिखनी है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है किसी एक पर्टिकुलर एटम से जितने एटम डायरेक्टली या किसी एक पर्टिकुलर आयन से जितने अपोजिट आयन डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और CHCl में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 है ना, ये बहुत पूछा जाता है। तो ये तो सॉलिड स्टेट की बात है, जब हम सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो इसको हम बताएंगे। अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर देख लीजिए बहुत अच्छे से। किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स के नंबर होते हैं, नंबर ऑफ जो लिगेंड्स होते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर अगर आपको इस कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकलता है, ध्यान रखिएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होता है जितने लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जितने लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे उतना ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन गलत कब हो जाती है ये डेफिनेशन, हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू लिगेंड्स है, तो ये डेफिनेशन तब गलत हो जाती है जब लिगेंड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ से आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे तो फिर 3 होगा, जो कि गलत है। एक कितना डेंटेट लिगेंड था, मोनोडेंटेट, तो एक लिगेंड कितना बॉन्ड बनाएगा, 1, तो 6 कितने बनाएंगे, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। लेकिन एक कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेट, जैसे जब बाइडेंटेट लिगेंड, तो इसमें एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन आप नंबर ऑफ लिगेंड्स के इक्वल बोल देंगे तो 3, तो फिर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या दें। सिंपल सी डेफिनेशन है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं तो जितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मोनोडेंटेट जनरली 99% मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं, लेकिन इनसे एक इनकार नहीं किया जा सकता कि बाइडेंटेट भी हो सकता है। तो सब आपको याद रखने हैं। बाइडेंटेट के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर डबल ऑफ द लिगेंड्स होगा, ट्राइडेंटेट के केस में ट्रिपल ऑफ द लिगेंड्स होगा, हेक्साडेंटेट के केस में 6 टाइम्स ऑफ लिगेंड्स होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बाइडेंटेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक ट्राइडेंटेट 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन और इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज simply equal to number of coordinate bonds, number of coordinate bonds formed between central metal atom, और ion and ligands। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी ध्यान रखनी है। ये उतना ही होता है जितने क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इट इज सिंपली इक्वल टू
नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स किसके बीच में फॉर्म करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम आयन एंड लिगेंड, इन दोनों के बीच में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं और कहीं नहीं बनते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें सेंट्रल मेटल एटम आयन और लिगेंड्स के बीच बनने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का नंबर होता है। इट इज़ सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स। तो देखते हैं इसको और अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने का एक तरीका ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या ये बात सही है? नंबर ऑफ मोनो, लिखते चलो बच्चों, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या ये बात सही है? जितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे उतने ही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और जब भी आपको मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल मिलेंगे तो जनरली या तो वो हैलोजन प्रेजेंट होगा, या वो साइनाइड होगा, या वो हाइड्रोक्साइड होगा। जनरली ये हैं आपके फेमस मोनोडेंटेट लिगेंड। या फिर न्यूट्रल में मिलेगा तो वो एमाइन मिलेगा, कार्बोनिल मिलेगा और एक्वा। ये तो भैया 6 इतने फेमस लिगेंड हैं कि 10 एग्जाम्पल लिखेंगे तो कहो 8 में ये प्रेजेंट हो। बहुत फेमस लिगेंड है। इन तीनों पे नेगेटिव चार्ज, ये तीनों न्यूट्रल होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होता है मोनोडेंटेट लिगेंड्स के। ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि जितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स होंगे उतनी तो क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन अगर बाइडेंटेट लिगेंड हो गया तब तो जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो लिगेंड्स के नंबर से कितने होंगे? डबल। तो ए इक्वल होगा डबल के बाइडेंटेट के केस में 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स, 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर ट्राइडेंटेट हुआ तो 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। अगर टेट्राडेंटेट हुआ तो 4 इंटू नंबर ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड्स। 5 डेंटेट हुआ तो 5 इंटू नंबर ऑफ 5 डेंटेट लिगेंड्स। लेकिन जनरली ट्राई टेट्रा और जो आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड्स है वो एग्जाम्पल में नहीं होते हैं, 6 वाला होता है। और 6 में एक ही हमने आपको लिखवाया, बड़े अच्छे से ध्यान रखना, एथाइलिमाइन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन जे। तो 6 इंटू होगा नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड्स, नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। तो ए हो गई आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर की परफेक्ट डेफिनेशन। कहीं से कहीं तक कोऑर्डिनेशन नंबर बच के नहीं जा सकता अगर आपको ये डेफिनेशंस पता है। अब एग्जाम में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाए तो आपको लिख देना इट इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड आयन। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतने ही होंगे जितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, या फिर डबल होंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स के, या फिर हेक्साटाइन्स होंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। और कम से कम 1 से 2 एग्जाम्पल आपको लिख के आने हैं। प्लस ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोई भी फॉर्मूला लिख देंगे और आपसे कहेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो लिगेंड की डेंटिसिटी जरूर पता होनी चाहिए। डेंटिसिटी मतलब वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो आप लोग कोशिश करिए इनके कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने की। जैसे हमने लिखा K4, आपको बाहर कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ अंदर ही देखना है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं।
चाहे K4FeCN6 लिखा आ जाए, चाहे FeCN6 4 नेगेटिव लिखा आ जाए, इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल डेविएट नहीं होना है, आपको सिर्फ यहाँ देखना है। तो बताओ CN कितना डेंटेट लिगेंड्स है? मोनोडेंटेट, हाँ मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लें हम, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है कैसे? हाँ, ये कितना डेंटेट लिगेंड्स है? मोनो, ये तो हमें याद ही रखना पड़ेगा, ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। एक बार में एक, या आप कह सकते हो एम्बीडेंटेट है, तो एम्बीडेंटेट भी तो मोनोडेंटेट होता है। एक बार में कितना बॉन्ड बना सकता है ये? एक ही कोऑर्डिनेट। तो 6 कितने बनाएंगे? तो इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6, इसका कोऑर्डिनेट नंबर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन वहाँ ऐसा कोई ऐसा फंसाने वाला नहीं आता कि किसका, वो सबको अंडरस्टैंड होता है कि इसका। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेस्लर रीजेंट K2HgI4, बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। याद रखना है ये हमें बच्चों, अभी तो ये हम लिखवाएंगे ढेर सारे, आपको खूब लिगेंड्स याद करने, उसी पे पूरी दम लगानी है आपको। जितने भी हैलोजेंस होते हैं सब मोनोडेंटेट होते हैं, थोड़े थोड़े याद करते चलो। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए बच्चों, FeC2O4 होल थ्राइड 3 नेगेटिव, बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? जल्दी बताओ। 6 है। अब कब तक नहीं है आप क्रैक कर सकते? जब तक आपको पता नहीं है कौन सा लिगेंड लिखा हुआ है। जैसे जब लिखा हुआ है आपका ऑक्जेलेट आयन C2O4 डाई नेगेटिव, मार्क्स तो अच्छे से पहन लो, बाकी सब तो ठीक है। और थोड़ा सा हल्का सा तो अब स्नीजिंग आ रही है सिद्धार्थ, तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। C2O4 2 नेगेटिव, दूसरा ऑक्जेलेट आयन, आपको याद रखना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आपको डाइडेंटेट लिगेंड में ज़्यादा याद नहीं करने, बस एक ऑक्जेलेट या इसकी जगह OX भी लिखा आ सकता था। चार्ज नहीं दिखेगा आपको मॉलिक्यूल में, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखेगा। इसकी जगह इथाइलिन, 2 ही बाइडेंटेट लिगेंड्स याद कर लो, 2 ही में ही काम हो जाना है। 99.9% में बाइडेंटेट में आपको या मिलेगा या फिर ये वाला मिलेगा, तो इसको याद रखना है। हाँ, पहले डाउट पूछ लो महक एंड स्वाति फास्ट। अब बताइए आप, ये कितना डेंटेट लिगेंड्स है? अब एक कहाँ से, ये हमें इसके फॉर्मूले से पता चला। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से देगा ये, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से। तो एक लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? तो 3 कितने बनाएंगे? तो इसीलिए 6 लिखा है। बाइडेंटेट लिगेंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स के नंबर्स के डबल होगा। कॉमन सेंस है, एक अगर 2 बना रहा है तो 3 6 बनाएगा, या 2 × 3 कर लो क्योंकि बाइडेंटेट है। हाँ सिद्धार्थ, बाइडेंटेट लिगेंड्स बताइए क्या होते हैं? हाँ, जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका एक लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 2। तो 3 कितने बनाएंगे बोलिए? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, और जल्दी से पूछ लो, जहाँ जितने बिल्कुल पूछो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है बताने में। आप जितना पूछ सकते हैं पूछिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। हाँ, ये 3 नेगेटिव यहाँ से आया है, इसमें यहाँ 3 पॉजिटिव जुड़े थे। तो जब ये 3 K+ निकल जाएंगे, तो ये 3 K+ अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसे देंगे, तो इस पर कितना आ जाएगा? 3 नेगेटिव। ये इनकी वजह से आता है। बाहर वाला कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयनिक बॉन्ड। तो ये 3 K पॉजिटिव निकल जाएंगे, तो इस पर 3 नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सिफा, आपको कोई डाउट है? माइनस
हाँ बिल्कुल, दोनों तरीके से लिख सकते हो। माइनस